जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी IQ चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जल्दी से जितने मेरे प्यारे भाई बंधु आ चुके हैं, एक बार वीडियो को आते ही शेयर कर दीजिए। और उसके बाद कोई भी विद्यार्थी आगे बढ़ने से पहले तो क्लास तो लेनी है, बट एक बार पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जब भी आगे ऐसी बेहतरीन और वीडियोस आपके पास आए तो आपको वो वीडियो साथ के साथ पहुंच जाए। क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जैसे मैसेज पहुंचता है ना बच्चे के पास, इसी तरह से उस वीडियो का एक लिंक आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे आपको पता लग पाएगा हाँ ये वीडियो हमारे लिए आ चुकी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाई जाती है, जैसे मैं तो मैथ पढ़ाने आया हूँ, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत बेस्ट क्वालिटी है, नंबर 1 क्वालिटी के टीचर्स इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो आप बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है बार सीरीज। और एक चीज़ और, जिस तरह से सीपीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, सीपीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं सीपीओ के एग्ज़ाम के लिए मैराथन चला रहा हूँ, जो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद भी होगी। सीपीओ के एग्ज़ाम के लिए मैराथन चलाऊँगा, जिसके अंदर मैं हर दिन एक चैप्टर ख़त्म करूँगा। ठीक है, हाँ ज़्यादा क्वेश्चंस के टाइप ज़्यादा नहीं कराऊँगा, एक जैसे कि एक टाइप का एक क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन कराने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चैप्टर्स को ख़त्म करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बार सीरीज़ हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, एक बार यूट्यूब मैं चला लेता हूँ, एक बार मेरे पास वो नहीं दिख रहे कमेंट। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाइए बस कमेंट देखने के लिए, वीडियो तो चला लेने दो 1 मिनट। एक सेकंड रुक जाइए बस, ठीक है, ओके। हाँ भाई देखिए भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, पैसे वैसे की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फ्री, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसी मतलब पैसे वाली बात नहीं है, बिल्कुल जब तक दी जाएंगी क्लासेस सारी फ्री दी जाएंगी। ठीक है, तो बार सीरीज पर आए थे। तो बार सीरीज से हम समझते क्या है, जैसे आपने कभी इस तरह से देखा होगा, कहीं पर ऐसे लिखा आ जाए 0.7 बार। इस बार का मतलब है क्या, बार का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से बार हटा दूँ तो ये 7 बार 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 रिपीट होता रहेगा। कब तक? अनंत बार तक बार बार रिपीट होते रहेगा। तो इसी बार बार रिपीट होने को रोकने के लिए हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक बार। ठीक है, इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, ये बात तो हमने समझ ली, पर ये बात ना वो पेपर में पूछ रहा कि वो क्यों लगा रहे हैं क्यों नहीं लगा रहे। ठीक है, आपका जो पेपर का जो लेवल है उसमें जो क्वेश्चंस पूछेगा उसके लेवल पर चलते हैं। तो आ जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए सारी चीज़ें। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 0.7 बार, तो मैं इसे किस तरह से और लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे सर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, जितनी संख्या जैसे 7 है तो 7 का 7 ऊपर रहने दो, और बार जैसे कि 7 के ऊपर बार है ना, तो 1 के ऊपर बार है तो उतने ही यहाँ पर 9 लिख दो। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वो कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कह देगा कि 0.23 बार कन्वर्ट इट इनटू P इंटू Q की फॉर्म में। फाइंड, ये कहते हैं x इक्वल टू 0.23 बार फाइंड P अपॉन में Q। ऐसे क्वेश्चंस वो दे देता है। तो हमें पता है कि 2 और 3 के जितने के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिख देंगे, और ऊपर हम 23 का 23 लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अभी तो ये छोटा सा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन के अंदर इस तरह से लिखा आ जाए, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर वो ऐसे दे दे x इक्वल टू 3.4 बार, ठीक है, या फिर इससे पहले एक चीज़ और, चलो ठीक है, पहले अगर उसने ऐसे दे दिया x इक्वल टू 3.4 बार, और इसे हमें P अपॉन में Q की फॉर्म में चेंज करना है, तो जल्दी बताइए कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो हमें एक चीज़, मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए, इसको करने से पहले 2-3 तरीके हैं। ठीक है, जो सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है जिससे आप जल्दी से जल्दी सीख सकते हो, उस तरीके को लेकर चलेंगे। तो आप एक बात बताइए, अगर कहीं पर मैं लिखूं 3 + 0.4, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर 3 + 0.4 का मतलब हो जाएगा 3.4, यही तो होगा, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। इसी तरह से अगर यहाँ पे 3.4 बार है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3 + 0.4 बार। इस बात को आप समझ रहे होंगे। देखो मैंने क्या कहा था, 3.4 को, जैसे 3 + 0.4 को मैं क्या लिख रहा था,
3.4, तो इसी तरह से 3.4 को 3 + 0.4, तो मैंने इसे तोड़ लिया 3 + 0.4, जोड़ने पर फिर से ये 3.4 बार ही बन जाएगा। अब क्या करा मैंने, 4 बार का मतलब क्या है, तो मैंने क्या कहा था, जितने के ऊपर बार है उतने 9 और ऊपर यही संख्या आ जाएगी, तो ये हो गया 3 + 4/9। और मुझे पता है अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो 3 सही 1/2, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 + 1/2। और अगर 3 + 1/2 कहीं लिखा हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 सही 1/2। इसी तरह से 3 + 4/9 को मैं 3 सही 4/9 भी लिख सकता हूँ, और यह मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं भाई, इस बात में किसी बच्चों को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए, तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर अभी तक तो चलो मैंने ऐसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा था 0.73 बार, तो आपने क्या कह दिया था, जितनों के ऊपर बार है उतने 9 और ऊपर हमने 73 कर दिया था, यही हमारा P/Q में Q की फॉर्म में हो जाता था। अगर ये इस तरह से लिखा होता, किस तरह से लिखा होता, अगर क्वेश्चन दे देता 0.73 बार, सिर्फ एक के ऊपर ही बार होता, तो उस वक्त हम क्या करते, तो आपको क्या करना पड़ता, जितनों के ऊपर बार है, मैंने हर बार यही बात रिपीट करी है, जितनों के ऊपर बार है उतने हम यहाँ 9 लिख देंगे, और जिस पे बार नहीं है उतने क्या लिख देंगे, 0। इतनी सी तो बात ठीक है कि भाई जिस पे बार है उतने तो 9, अब है ही नहीं तो भाई इसके लिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, ना होने का 0। अब ऊपर क्या आएगा, पहले ऊपर क्या आ रहा था, डायरेक्ट 73 लिख दे रहे थे, पहले ही तो कर रहे थे, बट इस बार कंडीशन थोड़ी सी अलग है। कंडीशन क्या अलग है कि एक पे बार है और एक पे बार है ही नहीं, तो जिस पे बार नहीं है हम क्या करेंगे, इस पूरी संख्या में से उसे घटा देंगे। किसको घटाएंगे, जिस पे बार है उसको नहीं, जिस पे बार नहीं है उसे घटा देंगे। और जब मैंने ये घटाया तो ये कितना आ गया, 66/90। बस अगर इसे आगे सोल्व कर सकते हो तो आगे सोल्व कर लीजिए, अगर काटना चाहो तो काट लो भाई, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और नीचे आ जाए 3 3 90। इतनी सी बात समझ आ गई। अब आगे चलें, कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी तक तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, अगर उसने क्वेश्चन को इस तरह से दे दिया, जल्दी से बताना, सभी बच्चों से चाहता हूँ आंसर आए 0.294 बार, जब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। सही बच्चों आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बार थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, ठीक है, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से। तो देखते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम क्वेश्चन पर आए, या हाँ भाई देखो, ये जो मैं करा रहा हूँ CGL, CPO, CHSL, हर जगह यही इसी दो। अगर ये बार सीरीज है तो बार सीरीज हर जगह इसी तरह से आएगी, चाहे यूपी जेल वार्डन हो, चाहे यूपी SSSC हो, अगर इसका क्वेश्चन वहाँ पर आएगा। और आते ही हैं, अगर अर्थमेटिक आ रहा है तो ये चीज़ें भी वहाँ पर आएंगी। तो मैंने क्या देखा, मैंने क्या कहा था, जितनों के ऊपर बार है उतने तो आपने 9 लिख दिए होंगे नीचे, इस 2 पे बार ना होने का यहाँ क्या लिख दिया होगा आपने, 0। तो इतना तो आपने पक्का सही करा होगा, और मुझे लगता है पूरा ही सही कर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि इतने तो आप धुरंधर हो। अब आपने क्या किया होगा, इस 294 में से माइनस कर दिया होगा, किसको, 94 को, है ना, नहीं 94 को थोड़ी करेंगे, 94 पर तो बार है, जिस पे बार नहीं है उसे घटा देंगे। तो ये आंसर क्या आ जाए, 292/990, और यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर कटता आगे तो काट दो, ठीक है, नहीं तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने देखा क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी से आंसर देना, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, हर बच्चे का, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन फिर से बताओ जल्दी से, अभी करा दिया था ये, इसको मेरे को पहले नहीं कराना था, अभी कराना था, जल्दी से बताओ, इसको अभी कराया था, जल्दी से 1 सेकंड में। तो आप कहोगे सर आपने क्या कराया था,
मैंने आपको यही तो बताया था, 3 के साथ अगर मैं 0.3 जोड़ दूं तो ये क्या हो जाए 3.3। तो 3.3 को भी तो ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसी तरह से 3.3 बार को मैं 3 प्लस 0.3 बार लिख सकता हूँ, आपको भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, अब मैं आगे आया थोड़ा, तो मैंने देखा कि जितनों पे बार है, अगर इस तरफ की बात की जाए, इधर को मैंने इधर ही छोड़ दिया, इसका तो अब कोई वो ही नहीं है, बार वाला किस्सा इसके साथ है, तो जितने पे बार है उतने नीचे 9 लिख देंगे, और ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर ये 3 का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जब मैंने इसको आगे सॉल्व करा, 3 कम 3, 3 3 9, तो मैंने देखा जब इसे मैंने सोल्व करा तो यहाँ पर मुझे 1/3 मिला, तो 3 प्लस 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 सही 1/3। और यह बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि हम इसको ये क्यों लिखेंगे। ठीक है, एक लेवल अप करते हैं अब थोड़ा सा। इतनी सी बात आप समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सही बच्चों आंसर आ रहा है, गजब, शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज फिर से मैं बता रहा हूँ, आज से 15 दिन तक 15 डेज तक सीपीओ का क्रैश कोर्स चलेगा। ठीक है, 15 डेज तक सीपीओ का क्रैश कोर्स चलने वाला है, जब तक एग्जाम आ रहा है। मैक्सिमम हर चैप्टर को मैं पूरा खत्म कराऊंगा, साथ बने रहना। जिन बच्चों का अगर सीपीओ का एग्जाम भी नहीं है वो भी उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर वो उनके लिए पूरा का पूरा क्लियर कराया जाएगा तो आपका भी बहुत से ज़्यादा फायदा होने वाला है। शायद मैं आज 9:30 से लेकर 11:30 2 घंटे की आपकी ये क्रैश कोर्स की क्लास लूँगा सीपीओ वाली। ठीक है, तो जुड़े रहना। जो भी आपका भाई बंधु तैयारी कर रहा है उसे बता देना। 9:30 बजे जब ये क्लास खत्म होगी, 9:30 या 10 जितने बजे तक आपकी क्लास चलेगी उसके बाद ही ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधुओं को बता देना, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कह दिया x = 3.35 बार, और कह रहा है इसे फाइंड करें P/में Q की फॉर्म में। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी बताएं, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, हमें पता है इसे भी मैं 3 + 0.35 बार लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सिर्फ इसको सोल्व करके देखूं तो मैं क्या देखूंगा, जितनों के ऊपर बार है उतने तो मैं नीचे 9 लिख दूंगा, और ऊपर क्या लिख देंगे, ऊपर 35 का 35 आ जाएगा। और यहाँ क्या है, यहाँ पे 3 तो प्लस में चल ही रहा है। अगर ये कटता होता तो काट देते, पर अगला कट ही नहीं रहा। तो अब इसको क्या लिख देंगे हम, तो इसको लिख देंगे 3 सही में 35/99, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमने, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओ थोड़ा सा छूट गया शायद, क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया, सॉरी। दो 3.35 बार था। ठीक है, जल्दी में यह करा दिया, हो तो गया सारा, नहीं हो गया, सॉरी, ये क्वेश्चन तो हो गया, वो दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लीजिए, 2.578 बार। इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया, तो मैं सोच रहा कि पता नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन लिए, जल्दी से करिए, क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताएं। देखिए आप क्या कहोगे कि सर इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी। चलो पहले से तो क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर 2 + 0.578 बार, ये से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम आगे आए तो मैंने आपसे क्या कहा था, ये जब हम इसको छोड़ देते हैं, इसको यहाँ लिख लेता हूँ 0.578 बार। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले इस तरह के क्वेश्चंस करे थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमने क्या करा था, मैंने आपसे कहा था जितनों के ऊपर बार है उतने हम क्या ले लेंगे नीचे, आप कहोगे सर 9 ले लेंगे, तो ले लिए 9 उतने। अब इस पे बार नहीं है तो इस पे बार ना होने का नीचे क्या ले लेंगे, 0। अब जब हम आगे गए तो मैंने क्या करा, इस 578 को ऊपर लिख दिया, और मैंने कहा भाई ये आपका हो गया आंसर। आप कहोगे सर आंसर कैसे हो गया, मैं कहूँगा कोई कमी छूट गई। आप कहोगे सर पूरी, अभी तो इसके अंदर से इस 5 को भी माइनस करना है। ठीक है भाई, आपने कहा तो करना पड़ेगा, तो 5 भी माइनस कर दिया, क्योंकि हमने यही तो सीखा है कि जिसके ऊपर बार नहीं होता, जैसे इन दोनों पर तो है, तो जिस पर बार नहीं है वह इसमें से घटा देते हैं। तो जब मैंने इसमें से इसे घटाया तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये कितना आ जाएगा 573,
अपॉन में 990, ठीक है। और यहाँ पर 2 तो चल ही रहा था, इसी को तो सॉल्व करके ये आ गया है, और 2 तो चल ही रहा था, 2 + 573 अपॉन में 990, तो ये क्या हो जाए 2573 बटे में 990, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, जल्दी से बताएं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, ओके भाई ओके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ना, मैक्सिमम आपको कह रहा हूँ, कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ लेना। सीपीओ में 9:30 से मैराथन चलेगी डेली, ठीक है, 15 दिन के अंदर। और जिन बच्चों का सीपीओ का एग्ज़ाम नहीं है वो भी जुड़ना, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला दो। मैराथन से क्या होता है कि मैं पूरा निचोड़ आपको करा देता हूँ, जबकि जो पिछले यूपी पुलिस वाले बच्चे उन्हें पता भी है कि जैस किस तरह से सिर्फ 5 दिन की क्लासेस से मैंने मैक्सिमम पोर्शन कवर करा दिए थे, इसी तरह से इन क्लासेस में भी मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें कराने की कोशिश, थोड़ा सा लेवल अप लेकर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह देता है कि x, जल्दी से बताना फिर आगे चलते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। 105 बार, जल्दी से इसका आंसर दें, क्या आएगा जल्दी से बताइए। अनुज कुमार लव यू मेरे भाई, सभी को लव यू यार, जल्दी से बताइए भाई। एनटीपीसी की आपकी सुबह सुबह क्लासेस चल रही हैं, एनटीपीसी की सुबह 8 बजे से क्लासेस डेली हो रही है, ठीक है। ऐसा करता हूँ 1-2 दिन में टाइम टेबल बनाकर आपके लिए डलवा देते हैं, ठीक है, तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता लग पाएगा। तो हमें करना क्या था, इसमें 3 + 0.105 बार बना दिया, ये तो हम लिख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको अगर प्लस इसमें करूँगा यही तो बनेगा। अब आगे आपको पता है इसे क्या लिख सकते हैं, जितने पे बार है उतने 9, और जितने पे बार नहीं है उतने 0। कितनों पे बार नहीं है, 2 पर। अब मैं आगे आया तो आगे क्या होगा, मैंने लिख दिया पूरा 105 ऊपर, पर मैंने यहाँ से इसके आगे कुछ और भी करा। आप क्या, मैंने पूछा आपसे अब क्या करूँ, तो आप कहोगे सर जी माइनस कर देंगे, किसको, जिसके ऊपर बार है इसको, नहीं, जिस पे बार नहीं है उसे माइनस कर दें, तो माइनस कर दिया 10। तो नीचे मैंने देखा ये कितना आ गया, 105 में से 10 गया 95/900, तो इसकी संख्या ये आ गई। और यहाँ पर 3+ तो चल ही रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, 3 सही 95/900, और यह क्या आ गया मेरा आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इससे अगला स्टेप। तो क्वेश्चन देखिए, उसने क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा है, ठीक है, बहुत बार रिपीट करा ये क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना है। वह कैसे पूछता है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पूछ लेगा फाइंड, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, फाइंड क्यूब रूट ऑफ, घनमूल ज्ञात करें किसका, ऐसे एक संख्या दे देगा 0.037 बार, इसका घनमूल ज्ञात करें। तो जल्दी से बताइए इसका घनमूल क्या होगा, जल्दी से बताएं। 0.037 बार का घनमूल बताइए, जल्दी से बताएं भाई। हाँ भाई, अगर कुछ कटता है ना पिछले क्वेश्चन में जो था तो काट सकते हो, तो मैंने जल्दी में ऐसे लिख दिया, ठीक है। अगर कटता है तो काटना ही पड़ेगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में 500 से काट सकते थे, ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे लिख दिया है, वैसे उसको जितना कटेगा उतना काटना ही पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन पर आए थे, वो कह रहा है इसका घनमूल बताइए, क्यूब रूट बताइए। तो हम क्यूब रूट का मतलब क्या है, सबसे पहले क्यूब रूट तो निकाल लेंगे, सबसे पहले इसे सोल्व कर लेते हैं इस वाली संख्या को। जब मैंने इसे सोल्व करा तो मुझे पता है जितनों के ऊपर बार है, कितनों के ऊपर दिख रहा है हमें, 3 के ऊपर, तो उतने ही क्या लिख देंगे हम, 9 लिख दिए। फिर उसके आगे चलते हैं, तो आगे क्या करना है, इस पूरे को ऐसा का ऐसा नीचे लिख देंगे, ऊपर सॉरी, ठीक है, तीनों पे ही तो है, तो कुछ घटाना वटाना तो है ही नहीं यहाँ पर। अगर मैं इससे इसे भाग दूँ तो 37 ही कम 37, और 37 से कितने में कट जाएगा, 27 पर। तो मैंने देखा ये कितना आ गया मेरा, 1/27। और अगर इसका मैं क्यूब रूट करना चाहूँ, घनमूल निकालता हूँ,
तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा 1 और 27 का घनमूल 3 और यह हमारा 1/3 आंसर आ जाएगा। अगर उसने क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में सॉरी उसने ऑप्शन में अगर 1/3 आंसर दे रखा होगा तो 1/3 होगा। अगर उसने इस तरह से आंसर दे रखा होगा, किस तरह से 1/3 को मैं और क्या क्या लिख सकता हूँ, 3 से अगर आप 1 को काटो तो पॉइंट पर, ठीक है, फिर ये 10 बन जाए, 3 तिये 9, फिर 3 तिये 9, इसी तरह से ये 3 3 3 पर चलता रहेगा। मैंने देखा कि जब 1/3 को कैलकुलेट किया गया तो 0.3333 बार बार 3 रिपीट हो रहा है, तो इस बार बार को रोकने के लिए इसे हम क्या लिख सकते थे 0.3 बार। या तो वो ऑप्शन में ये देगा, ये नहीं देगा तो वो हमें ये देगा, इन दोनों में से एक हमारा आंसर होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हो। अब एक क्वेश्चन और देखिए और साथ में सब्सक्राइब करते रहें। कोई भी नया विद्यार्थी जुड़ता है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी सुविधाएं, हर बेस्ट क्वालिटी की पढ़ाई आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है और मैं चाहता हूं हर बच्चा इसका आंसर दे। 0.11 बार प्लस में 0.22 बार मल्टीप्लाई में 3, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। 0.11 बार प्लस 0.22 बार मल्टीप्लाई 3, जल्दी बताएं, मैं पानी पी लूँ अब तक, जल्दी से करें। सोनित कुमार नमस्ते भाई, नमस्ते सबको, नमस्ते। क्वेश्चन पर आ जाइए, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। सोनित कुमार मेरी तरफ से घर में सबको नमस्ते कह देना भाई। क्वेश्चन पे देखिए क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन पर हम आए तो क्वेश्चन हमने देखा 0.11 बार प्लस 0.22 बार ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 3। तो अब आप एक चीज बताइए यार, 11 के ऊपर बार है, इससे आप क्या कर सकते हो, आप क्या कहोगे सर जितनों पे बार है उतने 9 और ऊपर लिख देंगे 11, प्लस में जितनों पे 12 है उतने 9 और ऊपर लिख देंगे 22 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 3। अब आगे क्या करा मैंने, मुझे पता है नीचे 99 इधर भी 99, तो अगर सेम संख्या दे रखी होती है तो वही तो एलसीएम हो जाता है, और ऊपर इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ पे 11 और 22 ही तो आ जाएगा, तो दोनों को जोड़कर यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे 33 और मल्टीप्लाई में 3, 33 से ये 3 पर जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर बचा क्या 1, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। दिख रहा है साफ नीचे सर, ठीक है, यही क्या हो गया आंसर। किसी बच्चे को डाउट इसमें जल्दी से बताइए, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने का आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे उतनी ही अच्छी मैराथन क्लासेस कराया करूँगा जब आपका एग्ज़ाम आने वाला हो, और इसकी गारंटी मेरी कि मैराथन में जो पढ़ा दिया वही आपके पेपर में पहुँचेगा, ठीक है। और इस बार तो पेपर को दो अभी से जुड़े रहोगे तो और भी अच्छे नंबर आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताया करो कि सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फैला दो इस बात को, क्योंकि बहुत से सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे प्यारे प्यारे जिनको ज़रूरतें हैं इन चीज़ों की, जो नहीं मिल पा रही हैं उनको वो सुविधाएं। तो बताइए, आप सभी का फ़र्ज़ बनता है अच्छा करना, तो अच्छा एक दूसरे के लिए करते रहो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो बताया करो एक दूसरे को। तो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या करा है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से करना है सभी को। कह रहा है 3.12 बार प्लस 5.34 बार प्लस 2.16 बार, जल्दी से बताइए कितना हो, जल्दी बताइए। हाँ भाई जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। देखिए जिस जिस बच्चे के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, सबसे पहले तो कल सिलेबस डिस्कस कर देंगे, और याद रखना डेली रात में 9 से 10 आपकी क्लास होती है, डेली रात में 9 से 10, ठीक है, 9 से 10 मैथ्स की क्लास होती है, उससे पहले जीएस की, उससे पहले रीजनिंग की पूरी सीरीज में क्लासेस चल रही हैं। तो आपको एक टाइम टेबल दे देंगे, उस टाइम टेबल के हिसाब से अगर नोटिफिकेशन ना भी पहुंचे तो अपने आप सारे काम छोड़कर एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाया करो। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं कहूँ कि भाई मैं कोई जादू करूँ, मैंने पढ़ाया आप पास हो गए, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि पढ़ोगे तो सिर्फ पास ही होगे, शायद मुझसे बेहतरीन और कोई बहुत बढ़िया बड़ी वाली जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो उसको तो करो ही, उसको ही पास करो, साथ में उससे बड़ी भी पास कर सकते हो। तो अगर समय बर्बाद कर रहे हो तो निरंतर पढ़ाई अच्छे तरीके से करो जिससे बेस्ट बन पाओ। समझ रहे होगे आप इस बात को। तो घर पे बैठे हो, कुछ बच्चे अकेले बैठे होंगे, ध्यान से सोचना कि क्या हम अपना समय बिल्कुल सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। कॉपी पेन है हमारे पास कि नहीं है, लेके बैठे नहीं बैठे,
क्योंकि हर तरीके से सही तरीका होना चाहिए, चाहे मैं जितने बच्चे हैं इतने ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए। क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो क्वेश्चन में और लास्ट जाने से पहले क्वेश्चन करने से पहले सीपीओ की मैराथन क्लास चलेंगी, मैक्सिमम बच्चे उन क्लासेस को आप भी लेना, बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखना आपको अभी थोड़ी देर में 5-10 मिनट में स्टार्ट होने वाली हैं। अब मुझे पता है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 0.12 बार प्लस 5 + 0.34 बार प्लस 2 + 0.16 बार। अब मैं आगे आया तो मैंने देखा अगर मैं यहाँ से बाहर हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी नीचे लिख देते हैं। अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो यहाँ नीचे 9 9, भाई जितनों पे बार है उतने 9, और ऊपर क्या आ जाएगा, पूरा पूरा 12। इसी तरह मैं आगे चलूँ तो ये क्या हो जाएगा, जितनों पे बार है उतने 9 और ऊपर 34 का 34, 2 प्लस जितनों पे बार है उतने 9 9 और ऊपर 16 का 16 आ जाएगा। ठीक है, इस बात में किसी बच्चों को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब जब इसे मैं सोल्व करूँगा तो क्या होगा, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 को तो लिख दिया एक तरफ प्लस में, जब इसका दो ये तो मैंने प्लस करके यहाँ लिख दिए। अब रह क्या गया, अब रह गया ये प्लस ये प्लस ये। मैं देख लेता हूँ इन सबको अगर मैं प्लस करता हूँ तो क्या आता है, तो मैं देखूँगा नीचे एलसीएम आ जाएगा 99 और ऊपर आ जाएगा 12 + 34 + 16। 16 में जब 34 जोड़ेंगे 50, 50 और 12 62, तो ये हो गया 62/99। तो मैंने देखा यहाँ पर 62/99 और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 सही 62/99। आज का ये बार सीरीज का टॉपिक आपका यहीं पर ख़त्म होता है। इस बात में किसी भी बच्चों बेहतरीन, शाबाश, सभी का आंसर आ चुका है, गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही आंसर देते रहा करो और दिल को खुश करते रहा करो। आपके दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, एक आंसर देने से, और उससे बड़ी खुशी वो तो चलो मिलेगी जब आपकी जॉब लगेगी। क्योंकि अगर मेरे पढ़ाए हुए कोई भी बच्चा जॉब लगता है, ऐसे मैं तो चाहता हूँ मैक्सिमम सभी लगे, तो उससे लगता है कहीं ना कहीं जो हमने अपना समय दिया आपके लिए, ठीक है, उस समय का कोई फल मिल रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ मेहनत ऐसे करो कि आपकी तो लगनी चाहिए, और सबकी मैंने कुछ भी मैंने नहीं कोई ठेका ले रखा, बट जो मेरा बच्चा है जो मुझसे जुड़ा है मैं चाहता हूँ उन सबकी जॉब लगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्लीज़ मेहनत करो, समय को बर्बाद नहीं करते। ठीक है, और मुझे पता है वैसे आप सब मेहनती हो, इसीलिए आज यहाँ पर हो। तो ओके स्टूडेंट्स, और साथ में लाइक वाइक करते रहा करो यार साथ में, और शेयर वेयर, और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब कर लो, और कोई नया विद्यार्थी है तो, और साथ में प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अभी 9:30 बजे सीपीओ की मैराथन के साथ, सीपीओ की मैराथन के साथ। तो जल्दी से आ जाइए, सीपीओ की मैराथन अभी पैरेलल में ही स्टार्ट होगी, जाना कहीं भी नहीं है। कॉपी पेन ले लीजिए बस, हाँ 2-3 मिनट का गैप हो जाए तो जल्दी से कर लीजिए स्टार्ट। तो ठीक है।